Hello, students. This is राहिला खुर्शीद एंड वेलकम टू स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक है MCQs ऑन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उस पर आज हम कुछ MCQs देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला MCQ हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा था तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा था। वन वाज रिन्यूएबल सोर्स एंड अनदर वन वाज नॉन रिन्यूएबल सोर्स। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, यानी कि जो दो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये क्या होते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो हमारे पास एबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो रिन्यू होते रहते हैं, जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ख़त्म नहीं होंगे। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में हमारे पास मैक्सिमम जो है, जो हमारे नेचुरल सोर्सेज आते हैं वो हमारे पास आते हैं, जैसे विंड, वाटर, हीट, मतलब सोलर एनर्जी, ये सब जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते हैं। वाइल जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, एबंडेंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, रिन्यू नहीं होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, तो एट सम डे ख़त्म हो सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज आते थे, जैसे हमारा कोल आता था, हमारे फॉसिल फ्यूल्स आते थे, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन से सोर्सेज जो हैं, जो हमने ऑप्शंस यहाँ पे देखे, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो पहले हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है विंड पावर। विंड यानी कि नेचुरल सोर्स है। विंड हमें पता है एबंडेंस में प्रेजेंट है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, सो इट इज़ नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सोलर पावर, ऑब्वियसली रिन्यूएबल है, नेचुरल है, रिन्यूएबल है, अबंडेंस में है, तो इट इज़ नॉट द राइट आंसर। टाइडल पावर, रॉन्ग आंसर। कोल जो है हमारा, जो हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स आता है, दैट मीन्स कोल जो है हमारा फॉसिल फ्यूल जो है, ये ख़त्म हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। तो आंसर है सी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कोल। ठीक है, तो हमारा सी जो है दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो कहाँ से हमें मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी, नाम से ही हमें पता चल रहा है न्यूक्लियर, दैट मीन्स न्यूक्लियस, ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस से आती है। न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या फिर कोर ऑफ एन एटम से जो है हमारे पास रिलीज होती है, ईदर बाय फ्यूजन और बाय फिशन, यानी कि वहाँ पे ब्रेक डाउन हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है बहुत सारे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम का, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है एटम का, कोर ऑफ द एटम जो होता है, जहाँ पे फिशन या फिर फ्यूजन होता है, वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो है वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ होती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोथर्मल एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। जियोथर्मल दो वर्ड से बना हुआ है, जियो प्लस थर्मल, ठीक है। जियो यानी कि अर्थ, जो कि हम सबको पता है, एंड थर्मल यानी कि हीट, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो अर्थ से निकलती है, ठीक है, एक ऐसी हीट एनर्जी होती है जो अर्थ से निकलती है, जो कोर ऑफ द अर्थ से निकलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोर ऑफ द अर्थ होता है इसका टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, तो जो हमारी कोर ऑफ द अर्थ से एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और ये जो जियोथर्मल एनर्जी है ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पे कैसे आती है, बहुत सारे प्रोसेसेस से आती है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से आती है, स्प्रिंग्स की वजह से आती है, ये हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ जाती है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, फ्रॉम द अर्थ्स कोर, जो हमारा कोर ऑफ द अर्थ होता है वहाँ से हमारी जियोथर्मल एनर्जी जो है ऑब्टेन होती है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अर्थ्स कोर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी
फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नाउन एज, यानी कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है उससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो किस प्रोसेस से करते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कहाँ से रिलीज़ होती है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम से रिलीज़ होती है, कोर ऑफ द एटम से रिलीज़ होती है, जहाँ पे या तो फिशन होगा या तो फिर फ्यूजन होगा। ठीक है, फिशन या फ्यूजन होगा। तो जब हमारे कोर ऑफ द एटम में फिशन होता है, ब्रेक डाउन होता है न्यूक्लियस का, ब्रेक डाउन होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी से हमारे फिशन की वजह से, न्यूक्लियर फिशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a renewable source of energy that is used to power vehicles? ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे पावर व्हीकल्स में यूज़ होता है, जो हमारे जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें यूज़ होता है। तो इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन है इथेनॉल। इथेनॉल क्यों इसका ऑप्शन है, क्योंकि इथेनॉल में क्या होता है, जो इथेनॉल है हमारे पास, इसमें एक तो मोर नंबर ऑफ ऑक्टेन होते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी। प्राइमरली जो इथेनॉल है ये लेस अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन कॉज करता है। जब ये हम किसी भी व्हीकल में यूज़ करते हैं तो वो उसमें लेस अमाउंट ऑफ ये जो है पोल्यूशन या फिर गैसेस जो हैं, हार्मफुल गैसेस जो हैं रिलीज़ होती हैं। सेकेंडरी इसमें क्या होता है, इसमें हायर नंबर ऑफ ऑक्टेन्स होते हैं जो किसी भी व्हीकल में, सॉरी लेट मी रिपीट दिस, जो इथेनॉल है हमारा, इथेनॉल एक ऐसा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो एक तो अगर हम पावर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं या फिर ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं तो ये लेस अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन कॉज करता है, एंड सेकेंडली इसमें हायर नंबर ऑफ ऑक्टेन्स होते हैं जो मोर परफॉर्मेंस एंड पावर प्रोवाइड करता है व्हीकल्स को। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ यूज टू पावर व्हीकल्स। ठीक है, आंसर इसका इथेनॉल। वाई, बिकॉज इथेनॉल जो है ये लेस अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन कॉज करता है एंड इसमें मोर नंबर ऑफ ऑक्टेन्स होते हैं जो मोर परफॉर्मेंस एंड पावर प्रोवाइड करता है व्हीकल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोसेस एक्सप्लेन्स द एनर्जी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अ सी वेव, यानी कि एक सी वेव से जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कौन सा प्रोसेस जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसका आंसर है यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेव्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपोनेंट के मोशन से उसमें एनर्जी आती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो एक वेव में जब हम काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो वेव्स हैं जब वो मूव करती हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या है इसका आंसर, सी वेव से हम एनर्जी जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो किस प्रोसेस से करते हैं, बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए क्या है, यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेव्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज विंड एनर्जी कंसिडर्ड अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एक विंड एनर्जी को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कंसिडर किया जाता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर कन्वेंशनल वर्ड का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल वर्ड का मतलब होता है थ्रू आउट, यानी कि ये चलता आ रहा है पहले से, ये जो है इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो वाई इज विंड एनर्जी कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शंस आर, एज इट कैन रोटेट अ विंड मिल, एज इट कैन हेल्प इन लिफ्टिंग वाटर, as it is readily available and used for a long time, as it is produced due to uneven heating of the earth. So the answer to this question is as it is readily available एंड यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। विंड एनर्जी जो है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये रेडिली अवेलेबल होती है और इसे यूज़ किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने पहले ही कहा कन्वेंशनल का मतलब होता है जो चलता आ रहा है, जो इन प्रोग्रेस है, जो इन प्रोसेस है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एज इट इज़ रेडिली अवेलेबल। ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है हमारे पास, कोई भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा होता है वैसे ही यूज़ करना होता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होता है। So option C is the answer to this question. Next question is,
A student wants to extract energy from fossil fuels. Which process would help him to extract the energy from fossil fuels? फॉसिल फ्यूल से हम कब एनर्जी गेन करते हैं? बाय ब्रेकिंग देम डाउन। फॉसिल फ्यूल्स की ब्रेक डाउन हम कैसे करते हैं? बर्निंग से, ठीक है। जब हम बर्निंग करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की तो हमें लाइट एनर्जी गेन होती है, हमें हीट एनर्जी गेन होती है और बहुत सारी दूसरी एनर्जीज भी गेन होती हैं। तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें उनकी बर्निंग करनी पड़ती है, तब जाके फॉसिल फ्यूल से हमें एनर्जी गेन होती है। सो इसका आंसर क्या है? बर्निंग। बर्निंग की वजह से हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी गेन कर सकते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these processes explains the extraction of energy from wind to generate energy for a water lifting pump? ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा प्रोसेस है जो इसको एक्सप्लेन करता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो है हम विंड से करेंगे ताकि हम एनर्जी जनरेट कर सकें वाटर लिफ्टिंग पंप के लिए। ठीक है, ऑप्शंस आर conversion of mechanical energy of wind into kinetic energy, conversion of kinetic energy of wind into mechanical energy, conversion of mechanical energy of wind into potential energy, and conversion of potential energy of wind into mechanical energy. मैंने पहले ही आपको बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी सब्सटेंस, किसी कंपोनेंट, किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से उसमें आती है। ठीक है, तो विंड एनर्जी क्या होती है हमारे पास? विंड एनर्जी मूविंग होती है, विंड वेव्स जो होती हैं वो मूविंग होती हैं, दैट मीन्स उनमें काइनेटिक एनर्जी आता है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट में, सब्सटेंस में, कंपोनेंट में उसके पोजीशन की वजह से आता है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी की वजह से आता है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट विंड एनर्जी तो यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तब जाके हम उसको वाटर लिफ्टिंग पंप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी कि जब हम विंड वेव्स को, विंड को क्या करते हैं, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, तो हम क्या कर सकते हैं? वाटर लिफ्टिंग पंप में उसे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ बायोगैस कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? बायोगैस हमें पता है हमें कहाँ से मिलता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। बायोगैस जो है ये एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि जो हमारा बायोगैस होता है ये इको फ्रेंडली होता है और ये मतलब पोल्यूशन कॉज नहीं करता है, ये कोई भी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक। यानी कि बायोगैस जो है ये इसलिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि जब ये बर्न होता है तो ये कोई भी हार्मफुल गैसेस, स्मोक या फिर एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता है। तो आंसर सी इज़ द ऑप्शन टू दिस, ऑप्शन सी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मल पावर प्लांट इज़ कंसिडर्ड अ बैड सोर्स ऑफ एनर्जी, वाई? जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट होता है जहाँ पे हीट जनरेशन होती है। ठीक है, ड्यू टू यूज़ ऑफ सम प्रोसेसेस वहाँ पे हीट जनरेशन होती है, तो इसको हम बैड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कंसिडर करते हैं? ऑप्शंस आर ए, बी, सी एंड डी। आप इसको प्लीज़ रीड आउट कर लें ऑप्शंस को। मैं आपको बताती हूँ आंसर क्या है। थर्मल पावर प्लांट जो है ये एक ऐसा पावर प्लांट होता है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, फॉसिल फ्यूल के यूज़ की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है। तो ये बैड सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है हमारे पास हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज बैड सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट as the burning of fossil fuel releases harmful gases, that is why it is considered as bad source of energy. तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following processes explains the working of a geothermal power plant? यानी कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है एग्जैक्टली हमारे जियोथर्मल प्रोसेस को बताता है? ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, दैट यूज़ ऑफ थर्मल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे थर्मल एनर्जी को जो है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, which of these processes explains the extraction of the sun's energy to generate energy to
टू लाइट अ बल्ब, ठीक है। यानी कि इन प्रोसेसेस में से कौन सा प्रोसेस ये एक्सप्लेन करता है कि जो सन की एनर्जी है वो कैसे यूज़ किया जा सकता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, ताकि एक बल्ब को लाइट अप किया जा सके। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो इसका आंसर है हमारे पास कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हमारे पास सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पास सोलर प्लेट्स आती हैं हमारे घरों में, उसमें हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाते हैं और हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे घर के जो बल्ब्स हैं वो लाइट अप हो जाते हैं उससे, इवन दो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है फिर भी उस सोलर एनर्जी के स्टोरेज की वजह से वो बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाते हैं। सो द ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे आज के MCQs। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।